रात के 12 बज रहे थे। बारिश जोरों पर थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बिजली की चमक सिर्फ लम्हों के लिए कमरे को रोशन करती, फिर सुनाटा, ऐसा सुनाटा जो चीखने लगे। अली एक नौजवान तालिब इल्म हाल ही में शहर से गांव आया था। उसने अपने दादा के पुराने सुनसान मकान में रहाइश इख्तियार की थी, जो बरसों से खाली पड़ा था। गांव वालों के मुताबिक ये घर काला दरवाजा कहलाता था। ये दरवाजा जो हमेशा बंद रहता और जिसके पीछे कोई ना जाता। अली ने इन बातों को देहाती किसे समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस रात जब वो मुताला कर रहा था, अचानक एक दस्तक हुई। अली चौंका। आवाज सीधी काले दरवाजे की सिमत से आई थी। वो हंसा, ये भी कोई वक़्त है मजाक का। मगर जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा, उसकी हंसी खौफ में तब्दील हो गई। दरवाजे के नीचे से स्याह धुआं बाहर निकल रहा था और फर्श पर एक जली हुई हथेली का निशान नमूदार हो चुका था। अली साकत खड़ा था। फर्श पर पड़ी जली हुई हथेली का निशान जैसे जिंदा हो, हरकत कर रहा हो। वो चंद कदम पीछे हटा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक लम्हे को सोचा कि वापस शहर लौट जाए, मगर फिर खुद को संभाला। यह सब मेरा वहम हो सकता है, उसने खुद को तसल्ली दी। और अगली सुबह गांव के बुजुर्ग शख्स बाबा हशमत के पास पहुंचा। बाबा हशमत ने संजीदगी से सुना, फिर आह भरी। काले दरवाजे के पीछे एक पुराना राज दफन है बेटा। तुम्हारे दादा ने हमें कभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, मगर रात के वक्त वहां कुछ न कुछ जरूर होता था। तुम वहां ज्यादा वक्त ना गुजारो। अली को ये बात अधूरी लगी, मगर वो खामोश रहा। रात को वापस आया तो उसने फैसला किया कि काला दरवाजा खोलेगा। उसी कमरे में दादा की एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसे कभी नहीं खोला गया था।